फ्रेंड्स, फिर से सारे लोग तो मुझे जानते ही, राजकमल सोना हैदराबाद से। और राजेश जी, आपको थैंक यू, आपने इतनी देर तक के मन संभाल लिया। दो चीज थी कि इस बिजनेस को ना आपको सर, इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। पहली चीज कि ये बिजनेस सिर्फ किसी को स्पॉन्सर करने का, सिर्फ आपको उसको बिजनेस को बता देने का, या बिल्कुल भी जैसा पांडे जी बोले थे ना, हमको किसी को स्पॉन्सर करने की कोई जरूरत नहीं है साहब, किसी के पीछे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं। नॉट ए मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग है ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्रिप्टो वाली कंपनी नहीं है कि कोई आएगा तो हमारा भला होगा, कोई आएगा तो हमको उस जेब में पैसे डलने। बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलवेज आपको अपना एनी टाइम अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो जो टॉप ऑफ द टॉप रखना है। टॉप ऑफ द टॉप रखना है, फ्लोर के टॉप पे नहीं रखना है, बॉटम के टॉप ऑफ पे नहीं रखना है, टॉप ऑफ द टॉप रखना है। क्योंकि आप जिस बिजनेस के अंदर में, उस बिजनेस की डेप्थ क्या है। मैं आऊं, आप आए, कोई भी आए, एनीबडी, कोई भी। यहाँ पे जस्सी जी आए हैं, उमा जी आए हैं, मैं आया हूँ, राजकुमार जी आए हैं, राजेश जी आए हैं, पांडे जी आए हैं, A to Z कोई भी आया है यहाँ पे, वो $97 9,000 रुपए दे करके इसके अंदर में हो गया है। अब इस चीज की डेप्थ क्या है इस बिजनेस के अंदर में, बहुत सारे लोग इस बात को बताने से डरते हैं। प्रोडक्ट पैकेज के ऊपर में अटक जाते हैं, इसके ऊपर में अटक जाते हैं, इतना बताऊं इतना बताऊं। मैं तो जिस दिन से इस बिजनेस के अंदर में, उस दिन से पहले ही बता देता था कि भाई, शुरू से आखिर तक के इस बिजनेस के अंदर में जो भी अंदर आएगा, उस आदमी को 9,100 रुपए देना है। बिजनेस इतना बड़ा है कि तू 1 लाख लगाता है, 50,000 लगाता है, 5 लाख लगाता है, 10 लाख लगाता है, उसको प्रोडक्ट पैकेज। और वो लोग मुझसे उल्टा पूछते हैं, यार यहाँ पे तो कुछ प्रोडक्ट पैकेज की भी बात चलती है। प्रोडक्ट पैक कितने रुपए का करना है तेरे को बिजनेस, उतने रुपए का कर लेना। सीधा ही बोल देता था मैं। कोई ऐसा नहीं स्पेसिफाई नहीं करता था किसी भी चीज को कि आपको 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करना है, नेक्स्ट जब बिजनेस लॉन्च हो रहा है कि आपको 1 लाख रुपए से करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे पास में, मैं बहुत लकी हूं कि जिस चीज को क्या होता है कि एक लीडर, एक कमांडर जो कमांड दे रहा होता है, उसकी कमांड में वो ताकत होती है कि वो जो बताता है वो चीजें लोग फॉलो करते हैं साहब। आप कैसा बताते हैं उसके ऊपर में आपका बिजनेस डिपेंड करता है, उस तरह का बिजनेस आपका क्रिएट होने वाला है। आप खुद डरे हुए हैं, आपको खुद को किसी एक उलझन में लगे हुए हैं, आपके पास में करेक्ट नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को वैसे ही बताएंगे जैसा आप जानते हैं। मैं वो जानता हूं जो सही जानना होता है, या अपने बिजनेस को जैसा डेवलप क्रिएट करवाना है, उस तरह की चीजों को मुझे जान करके और उस तरह का बताने से अच्छा लगता है। तो मैं सारे लोगों को बताता हूँ, सर ये बिजनेस $97 लेके अंदर आ जाने का है, मगर ये बिजनेस को आप कितना बड़ा करना चाहते हैं वो आपके हाथ में। आप इसमें 50,000 लगाना चाहते हैं, 5 लाख लगाना चाहते हैं, 5 करोड़ लगाना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ओनली स्काई इज द लिमिट देयर। ओनली स्काई इज द लिमिट। आप अनलिमिटेड पैसा लगा सकते हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। बेसिक्स सारे लोगों के लिए एक से हैं, इनकम के सोर्सेज बनाना सारे लोगों के लिए अनलिमिटेड है। बेसिक्स सारे लोगों के लिए एक से हैं। मेरे लिए भी वही बेसिक्स हैं जो आपके लिए बेसिक्स हैं, वही प्रोडक्ट पैकेज मेरे लिए भी वही प्रोडक्ट आपके लिए। मगर उन प्रोडक्ट पैकेज के लिए दूसरा एक, इसका एक और बिजनेस के अंदर में, मैं अक्सर बोलता हूँ कि बिजनेस के अंदर में बिजनेस है। बिजनेस के अंदर में बिजनेस ये है कि आप कितना बड़ा ट्रैफिक चाहते हैं अपने बिजनेस, अपनी दुकान में कितने ग्राहक को लाना चाहते हैं, सिंपल सी बात। अगर आप अपनी दुकान में 1,000 लाना चाहते हैं, 5,000 लाना चाहते हैं, 5 लाख लाना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस दिखाना चाहते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड दिखाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करेगा। सारा का सारा ऐसा है ये बिजनेस। कितना दिखा सकते हो आप, 5 किलोमीटर दिखा सकते हो, 50 किलोमीटर दिखा सकते हो, 5,000 किलोमीटर दिखाते हो तो पूरे ग्लोब के ऊपर में दिखा सकते हो। ये बिजनेस में कहीं पे कोई लिमिटेशन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी आपके लिए। इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी आपके लिए, और कौन सा आपको काम करना है। अक्सर लोग बोलते हैं सेंटेंस, आपने बहुत सारे यहाँ पे जिस तरह के लोग और जिस तरह का ये मौसम है, नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ चीजें तो आपकी सुनी सुनाई है कि रिच डैड पुअर डैड में कि गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, मगर अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है। तो अब क्या आप अमीर हैं या गरीब है, इसको कैसे देख सकते हैं। अरे भाई, आप जो कुछ भी आपके पास में इनकम हो रही है, उसमें का आप अगर 10 रुपए भी आपकी एफर्ट के बगैर अगर पैसे के लिए पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं उसको, तो यस, हम अमीरों की श्रेणी में है। ऐसा नहीं कि अमीर होने का मतलब ये होता है कि मैं 5 करोड़ लगाऊंगा तो मैं पैसा लगा रहा हूँ काम करने के लिए। क्लियर रहिए, ऊपर से, ऊपर के खाने से क्लियर रहिए। 10 रुपए का भी अगर आप पैसिव इनकम के लिए कहीं कोई लगाते हैं, तो वो भी अमीरों वाली सोच है आपकी, क्योंकि वहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए आप अमीरों वाला काम कर रहे हैं। अमीरों वाला काम करने के लिए नंबर, नंबर का कोई महत्व नहीं होता। नंबर कोई चीज नहीं होती। चीज एक ही होती है कि आप
क्या अमीरों जैसा रंग ढंग अपना रहे हैं, उनके जैसी जो वो जो करते हैं एक्ट, वो जो एक्ट करते हैं, उस एक्ट को देख करके आप क्या रिएक्ट कर सकते हैं? अगर आप रिएक्ट कर सकते हैं तो आप राइट वे में हैं, राइट वे में हैं। और वो राइट वे आपको कहाँ ले जाता है? जो आप सोचते हैं कि मैं अमीर नहीं हूं, मगर आप एक्ट कर रहे हैं अमीर जैसा, तो आपका वो जो है ना कि जैसा जहर आप ये जान के खाएं या अनजान के खाएं, जहर का परिणाम क्या होगा आप जानते हैं। इसलिए आप जान करके रिएक्ट करें अमीरों जैसा या अनजाने में रिएक्ट करें अमीरों जैसा, परिणाम अमीरी से है उसका, परिणाम अमीरी ही आना है उसका। तो ये जो परिणाम है ना, ये परिणाम के लिए पहले तो हम हमको खुद को पता होना चाहिए। एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ये ही नहीं जानता कि मैं साला पैसों के ऊपर ही खड़ा हूँ, मेरे कदमों के नीचे पैसा है, मैं यही नहीं जानता। मेरे आजू बाजू पैसा पड़ा है, मैं यही नहीं जानता। क्यों? कि अक्सर एक लाइन को मैं हमेशा, मेरे लिए बहुत बड़ी लाइन है वो, कि मैं ये जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं, मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता। मैं हमेशा इस चीज में कि मेरे को अगर ये नहीं मालूम, नहीं था ये नहीं मालूम, अगर मैं ये जानूंगा तो शायद मेरी लाइफ इससे बेटर होगी, शायद मेरी लाइफ इससे बेटर होगी। सवेरे उठ करके एक ही चीज की, आज मुझे क्या सीखना है, शाम को सोते समय एक ही चीज याद करता हूँ सारी चीजों के साथ में, कि आज मैंने कुछ सही सीखा, आज के दिन की कुछ उपलब्धि थी, आज मेरे को जो वर्क करना था मैंने किया। अगर मैं फिजिकली नहीं किया तो क्या मैंने इंटरनेट के ऊपर में कुछ वर्क किया, क्या मैंने कुछ लोगों से बात की, क्या मैंने ना कुछ ऐसा किया, क्या मैंने कुछ ऐसा सीखा कि जो मेरी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल सक्सेस के लिए यहाँ पे कुछ दे सकता है। क्या मेरे पास में कोई एक डाउट मेरे पास में भी क्रिएट होता है, तो क्या मैंने आज की डेट में जो डाउट क्रिएट हुआ था उसको आज ही भिड़ के, जब भी मेरे दिमाग में कोई डाउट क्रिएट होता है, मेरी पहली सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि उस डाउट को उसी दिन उसी क्षण में क्लियर करने के लिए भिड़ जाना। मैं बहुत बुरी तरीके से भिड़ता हूँ उसके पीछे कि साला डाउट आया कैसे तू मेरे पास में, तेरे को आना नहीं चाहिए था मेरे पास में, तू आया है तो कहीं ना कहीं मेरे पास में शॉर्टेज इंफॉर्मेशन है। और अगर मैं जब तक इसको दूर नहीं करूंगा तो मैं और कोई काम करूंगा नहीं। क्यों? कि अगर डाउट मेरे अंदर में आ गया है तो मेरा परफॉर्मेंस में 0.01% का फर्क आ जाएगा। और वो परफॉर्मेंस ही नहीं मालूम किसी आदमी के लिए डिमोटिवेट होने का वो रीजन बन सकता है। तो मैं उस कारण को पहले, किसी भी आदमी से कुछ भी करने के पहले उस कारण को ही खत्म कर देना चाहता हूँ। तो जब मैं उस कारण को खत्म करता हूँ, तो यस मैं दहाड़ता हूँ, फिर जबरदस्त तरीके से पावर आता है कि यार यस मेरे को ये नहीं मालूम था, अब मुझे ये मालूम हो गया है, तो हम अब फुट डालेंगे, अब हम तो धमाका कर डालेंगे। तो वो जो पावर है ना, वो पावर आपका, ये जो कुछ एक चीज जो मैं बता रहा हूँ साहब, जिंदगी का वो निचोड़ है, जिंदगी की वो सत्यता है कि जो सब लोगों के साथ में यही चीज गुजर रही है, मगर एक आदमी होता है उन्हीं चीज को ठीक से देखता है। मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं वो ठीक से देखता है, उसको कांटे नहीं गड़ते। वो जो कर रहा है उसका सूझबूझ के साथ में उसका आकलन लगा के करता है, उसको नुकसान नहीं होता। एक आदमी होता है कि सर ऊपर करके चले जा रहे हैं, ठोकर भी लग रही है, कुछ ज्यादा समझ नहीं रहे हैं, डाल दे रहे हैं, पैसा नुकसान में आ रहा है, सारे लोगों ने ये भुगता हुआ है, मैंने भी भुगता हुआ है। मगर जब ठोकर मुझे भी लगी, ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि मेरे को कोई ठोकर नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता, मुझे भी सारा सब कुछ होता है। मगर जब हमें सीखने का मौका होता है, जब हम सीख रहे होते हैं, किसी चीज को कर रहे होते हैं, तो लोगों से नुकसान इस जीवन की सत्यता है, नुकसान इस जीवन की सत्यता है। मगर उसी नुकसान को लेकर के मैं कभी बैठता नहीं हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ ये हो गया ना, डोंट वरी, डोंट वरी, जो होना था हो गया, इसको तो छोड़ो, आगे के लिए अपन क्या कर सकते हैं उसको छोड़ो। और हमेशा इस पॉजिटिवनेस के साथ में रहने के कारण में जिंदगी में मेरे को कोई नेगेटिव, कोई फेलियर, किसी चीज की मेरे को कभी कमी महसूस नहीं होती। हमेशा ये महसूस होता हूँ कि मेरे से कोई बोलता भी आप कैसे, तो मैं बोलता यश कीर्ति शांति समृद्धि, आजू बाजू में बैठे हुए उन्हीं के साथ में बैठ करके मजा कर रहा हूँ। तो ये मतलब आपके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती हैं, आपके थॉट प्रोसेस में वो सारा सब कुछ चल रहा होता है। और मैं देखता हूँ कि मेरी डिजाइन उस तरह से, लाइफ उस तरह से डिजाइन है। मैं देखता हूँ कि मुझे कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चली जा रही है, मैं बहुत मजे में हूँ। बरसात हो रही तो मजे में, ठंड है तो मजे में, कुछ भी हो रही तो लोग इधर उधर पे जिन मंचों के ऊपर में जाकर के, बड़े बड़े लीडर लोग भी मैं देखता हूँ, जिन मंच के ऊपर में जाकर के उन बातों को निकालना ही नहीं चाहिए, वो उस मंच पे आकर के निकालते हैं। हम लोग भी कभी कभी ये गलती कर चुके हैं। मैं बोलता हूँ यार उन चीजों को ना, उन चीजों को रखो ही मत, जहां हुई बात वहीं कट खत्म। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपका पर्सनल डिसीजन है, कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है, क्या करना है क्या नहीं करना, पर्सनल डिसीजन है, वो पर्सनल डिसीजन को पर्सनल डिसीजन रखो। आप पूरे के पूरे इत्तेज में आकर के सिंपैथी ग्रहण करेंगे और हम इस तरह की चीजें करेंगे, फालतू की बात है वो। कमजोर आदमी किसी की
गलती को देखता है, कमजोर आदमी किसी के ऊपर में ब्लेम करता है, कमजोर आदमी किसी से ईर्ष्या रखता है। तीन चीज है ये। जो आदमी सामर्थ्यवान है उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अकेला पेल सकता है। जो आदमी को सीखने की ललक है वो किसी से भी आगे बढ़ सकता है। जो आदमी में कुछ करने का खुद में दम है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। वो जहां खड़ा होता है वहीं से शुरू कर सकता है। वो आप शुरू कर सकते हैं, मैं शुरू कर सकता हूँ, कोई भी शुरू कर सकता है। हमारे कंपटीशन में कोई है ही नहीं सर, कोई कंपटीशन में नहीं है। ना कोई आप कोई कोई किसी को भी कोई मानता है ना, मैं किसी को कोई तुर्रम उर्रम मानता ही नहीं। बिल्कुल किसी को तुर्रम नहीं मानता। एक ही तुर्रम है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं तुर्रम हो सकता हूँ, कोई तुर्रम है तो मेरे लिए किस काम का है। मैं मेरे लिए कुछ किसी काम का नहीं। मैं कितने लोगों को सर बोलूंगा दुनिया में, कितने लोगों को सर बोलूंगा, कितने लोगों के पीछे सर सर करके लगा रहूंगा। यार चीज तो ऐसी हो कि कुछ ऐसा करें कि हम लोगों में कुछ नया कुछ करके जाएं। लोगों का देख करके और उनको उनके पीछे लगा रहना, उनके पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर में लगे रहना, उनके लिए सोचना, उनके लिए छोड़ दीजिए ये सब चीजें। अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस को अपने ढंग से, अपने पावर से, अपने नॉलेज से, वही लोग, वही वेबिनार से मैं सीख रहा हूँ, वही वेबिनार से आप सीख रहे हैं, वही लिंक मेरे पास में, जो लिंक आपके पास में, वही चीजें आपके पास में है जो मेरे पास में है। रहती है कुछ कुछ चीजें के जो आदमी कुछ तो ऐसे होते हैं कि चीजों को कुछ, मानता हूं ये बात कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह से समझते हैं चीजों को। ये होता है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन रहता है। और उसी ऑब्जर्वेशन को, चाहे मैं हूं, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो आकर के आपके बीच में उस सूत्र को, या उस वो जो एक मैथमेटिक्स का एक आपको सॉल्यूशन दे दिया गया, या एक मैथ्स का एक आपके पास में क्वेश्चन दे दिया गया, उसको सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग भी पढ़ते थे, हमको नहीं आता था, एक टीचर आता था, उसको सॉल्व करके दिखाता था। अब हम क्या करते थे, उस क्वेश्चन को देख करके कि अच्छा ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया गया है, तो फिर हम लोग क्या करते थे कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन फिर हल किया करते थे। तो वो क्या था कि एक एग्जाम्पल हमारे साथ में होता था, या फिर सर ने हमको करके बता दिया, उसी राह पे हमको चलना है, उसी चीजों पे हमको सेटअप करना है सारी चीजों को। तो क्या एग्जैक्ट फिगर होते थे? नहीं। क्या एग्जैक्ट वही लाइनअप होता था, वही चीजें उसकी इबारत वैसी की वैसी होती थी, सारे के सारे सेंटेंस होते थे? नहीं, सेंटेंस में चेंज होता था, नंबर्स में चेंज होता था, बातों को अलग अलग तरह से बताया जाता था, मगर चीजों को जो सूत्र होता था एक, वो सूत्र सब पे लागू होता था। सेंटेंस अलग हो जाते हैं, उसके नंबर बदल जाते हैं, मगर उसी सूत्र के ऊपर में अपने को काम करना होता है। ये जीवन की सच्चाई है। इसी जीवन की सच्चाई में जो सारी चीजें यहाँ पे जो बताई जा रही है, हर हर आदमी अपना अपना सूत्र बिठाता है और उस चीज से उसको समझ रहा होता है कि यार एक्चुअली ये क्या है। एक्चुअली मैं इसमें अगर बताएं ओनली इसका इज द लिमिट, तो व्हाट इज इसका इज द लिमिट। फिर आप चारों तरफ जाएंगे, फिर चारों तरफ आप रिसर्च करेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है इंटरनेट, कैसी चीजें काम कर रही है, ये बिजनेस में ये कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, ये बोल रहा है कि अनलिमिटेड इनकम के सोर्स हैं आपके, तो आप पैसे से परेशान हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों के पीछे भी जानने के लिए रहता नहीं, ऐसा नहीं। हम सिर्फ बोलते हैं कि वो आप पैसे से परेशान हो जाएंगे, उनसे पूछिए यार कैसे हो जाएंगे, बता यार जरा, एक बात तो बता कैसे हो जाएंगे। साहब हवा निकल जाती है। तो वो जो हवा ना निकले करके वो जानने की सबसे पहली जरूरत रहती है कि साला ये कोई अगर पूछ ले कि कैसे अनलिमिटेड है, कैसे हवा निकल जाएगी, कैसे हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो सब जो बड़े सिंपल सी चीजें हैं, मगर हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, दूसरे दिन चालू कर देते हैं। अनलिमिटेड इनकम है, हमको ही नहीं समझ में आया कैसे अनलिमिटेड, अरे उसके पीछे कैसे लगा दो, कैसे भाई पहले ये पता लग जाए अपन को। मैं पहले कॉन्फिडेंट हो जाऊं इस बात के लिए, मुझे पहले मालूम होना चाहिए कि कैसे आएगी। तो वो सारी चीजें जब आपके पास में आएगी ना, तो ये जिस बिजनेस के अंदर में आप हैं, आप लकी हैं कि आप इस बिजनेस को $97 से शुरू करके अनलिमिटेड 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 लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पैकेज से ऊपर उठ जाइए, टाइम से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। जो चीजें आपके लिए की जा रही है, वो सारा का सारा डिसरप्टिव इनोवेशन लेकर के कंपनी सारा सब कुछ करने के लिए लगी हुई है। कंपनी अपना एफर्ट 100% डाल रही है। कंपनी पैसा लगाते 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 लगाते, एस मुफर्रा भी हमारे जैसे ही दो हाथ दो पैर और इसी का बंदा बना हुआ है, वो भी पैसा लगाए जा रहा है, वो भी पैसे लगाए जा रहे हैं। तो वो भी पैसे लगाए जा रहे हैं और सारा सब कुछ है, हमने भी पैसा लगा के भी कितना, नॉमिनल 9,000 रुपया। इस चीज को आप समझ लें।
आपने नॉमिनल 9,000 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है सब लोगों के लिए, मगर इतनी बड़ी नहीं होती कि आप जहाँ पे मैं जैसा दहाड़ रहा हूँ ऐसा जाकर के 9,000 रुपये लेकर के कहीं दहाड़ना चालू कर दे कि अब तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मेरे पास में 9,000 से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मेरे पास में 9,000 से ऐसा कुछ आ गया कि मैं अपनी लाइफ को सेटल कर दूंगा, अपने बच्चों को सेटल कर दूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बड़े बड़े ड्रीम और ये वो। ऐसा कुछ 9,000 से आप अभी जेब में रखिए 9,000 और सोचिए कि ये 9,000 तो है यार मेरे पास में, क्या ये 9,000 को रख करके मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? डोंट वरी सर, आप उसको 15 दिन में महीने भर में खर्च करके और फिर जीरो हो जाएंगे। मगर आप लकी हैं कि वो 9,000 और पेशेंस के साथ में अगर आप यहाँ टिके हुए हैं तो आप बहुत लकी हैं। अपनी पीठ को बाके अभी थपथपा लो, अभी थपथपा लो और इस बात के लिए गर्व महसूस करने लगो और अपना नाम लिख लो कि मैं बहुत बहादुर हूं जो मैंने इतने दिन तक के इस चीज को पेशेंस के साथ में ये चीजें कर रहा हूँ। अभी से नाम लिख दो सक्सेसफुल लोगों में, अभी से लिख दो। ये बहुत वीरता की काम करे जा रहा हूँ कि यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इस चीज का। बहुत बड़े वीर है, महावीर हैं भाई, आप महावीर हैं, मैं भी महावीर हूँ, आप भी महावीर हो, तो हम लोग एक ही तरह की चीजों के अंदर में है। तो अपने जो अपना जो मतलब विराट स्वरूप है जो आपका इस बिजनेस ने जो आपको दिया है, ये बिजनेस जो आपके लिए कर रहा है, उसको समझिए, उसको समझ के कहीं की भी कुछ भी चीजें रहती है ना उनके ऊपर में फोकस कीजिए। अब इस चीज के ऊपर में फोकस कीजिए, यहाँ पे 20 लोग हों, 50 लोग हों, 200 लोग हों, अंदर जितने भी थोड़ा लोग हों, बेहतर जितने भी लोग सुन रहे हैं, उतने लोग जरूर इस बात को ध्यान रखें कि प्रोडक्ट पैकेज से ऊपर बिजनेस है, तो आए कहाँ? टाइम से ऊपर बिजनेस है ये। क्योंकि अबे नहीं आए यहाँ तो आए। पे टाइम से ऊपर और प्रोडक्ट पैकेज से ऊपर बिजनेस इसलिए है कि आपको जो कुछ भी मिलने वाला है यहाँ पे अनलिमिटेड मिलने वाला है। अनलिमिटेड, बेहद का बादशाह जिसे बोलते हैं ना भाई, ये बेहद के बादशाह के अंदर में आ गए हो आप। और कंपनी वो सारे उपक्रम कर रही है जिससे आपके लिए ग्राहक, यूजर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस, लीगलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज, दुनिया भर में रन करने के लिए सारा सेटअप, परमिशन, सारा सब आपके लिए कि जब जिस दिन भी हम आए तो बूम बूम बूम, उसके बाद में हर आदमी हवा में उड़ेगा। और वो उड़ेगा इसलिए कि उसके पास में ये कोई ना कोई एक राजकमल सो रहा हूँ उसको जरूर ये बता रहा होगा कि भैया यहाँ पे तू इतने में मत रुक, यहाँ पे जो तेरे को इनकम हो रही है यहाँ पे तू कुछ और बढ़ा के भी अगर कुछ करेगा तो बेशक तू बहुत बड़ा कर सकता है यहाँ पे। ये कोई ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है कि आपने साला वो तेल साबुन कंघी और वो प्रोटीन पाउडर और कौन कौन सा क्या क्या खरीद लिए तो आपने बोला नहीं अभी मैं बहुत बड़ा लीडर बनने के लिए 5 लाख का खरीद लेता हूँ। साला 5 लाख का खरीद लिए, पता लगा मार्केट में नहीं बिका, एक्सपायरी हो गई तो आपके ऊपर में बैठ गया। इस बिजनेस की ब्यूटी, 5 करोड़ का खरीद ले भाई, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो एक्सपायरी होगा। सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि जो एक्सपायरी होगा, लिख के रखना इस बात को, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि एक्सपायरी होगा। और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो मार्केट में नहीं चलेगा। इंटरनेट है, छोटी छोटी सी कंपनी है, देखो आजू बाजू में सर्च करो, बिलियनों डॉलर कमा रही है। हमारी तो इतनी बड़ी कंपनी है, 15 लाख लोग हल्ला कर रहे हैं, वो बुर्ज खलीफा पे हल्ला हो रहा है, हम और तुम मिला के दे रोज 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 दहाड़ रहे हैं। करीबन करोड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ, करोड़ों लोग ऑन पेसिव के नाम को जानते हैं। तो ये मार्केटिंग 4 साल से जो चल रही है, 4 साल से जो सारा सब कुछ हो रहा है, 4 साल से जो डिसरप्टिव इनोवेशन आ रहा है, 4 साल से जो जो कुछ भी किया जा रहा है, ये किसके बिहाफ में किया जा रहा है? फाउंडर्स, सेलर, रीसेलर, कस्टमर। हम फाउंडर्स भी किसके लिए कर रहे हैं? फाउंडर्स के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, सेलर के लिए कर रहे हैं, रीसेलर के लिए, कस्टमर के लिए कर रहे हैं। रीसेलर आएगा फाउंडर के लिए करेगा, कंपनी के करेगा, सेलर के लिए करेगा और कस्टमर के लिए करेगा। जो रीसेलर आएगा, जो सेलर आएगा, सेलर रीसेलर के लिए वर्क कर रहा होगा, फाउंडर के लिए वर्क कर रहा होगा, कंपनी के लिए वर्क कर रहा होगा और यूजर के लिए वर्क कर रहा होगा। और यूजर यूजर अपने लिए भी वर्क कर रहा होगा, सेलर के लिए वर्क कर रहा होगा, रीसेलर के लिए वर्क कर रहा होगा, फाउंडर के लिए वर्क कर रहा होगा, कंपनी के लिए वर्क कर रहा होगा। मतलब ये जो चक्र है ना, इस चक्र को समझिए। हर कोई एक दूसरे के लिए काम कर रहा होगा और जब हर कोई एक दूसरे के लिए काम करता है तो समझ सकते हैं कि वहां पे 10x टाइम बेटर अपने आप होने लगता है। क्योंकि एक जो वो बोलते हैं ना, चुल चुल, एक चुल होती है कि आदमी बताएगा जरूर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस चुल के चक्कर में बहुत कुछ होगा यहाँ पे।
मजाकिया चीज है, मगर वहां से बहुत कुछ क्रिएट होता है वो। हम आजू बाजू में चुप नहीं बैठते, कुछ भी करेंगे तो बताएंगे जरूर। तो बोलना, बताना नहीं, वो बताएगा जरूर, बताना नहीं बताएगा जरूर। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को जब आप इस लेवल से समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जब इतने बेहतर ढंग से आप चीजों को समझ रहे होते हैं, तब मजा आता है कि यार हाँ, हम यार किसी दमदार बिजनेस के अंदर में, हम यार किसी बहुत बढ़िया चीज के अंदर में, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम जिस कॉन्सेप्ट के अंदर में है, इसकी जो डेप्थ है और इसका जो मजा है, इसका जो आनंद है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, वो और कहीं किसी बिजनेस के कॉन्फिडेंस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तब आपको लगेगा कि यस, उस दिन लगेगा आपको जब ये सारी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगी ना, ऊपर का खाना। हाँ यार, सब ये बात तो बहुत गजब की है। मैं आज आप सुनेंगे तो आपको बड़ा रिलैक्स लगेगा ये सुनने के बाद में भेजना। क्या मैं गलती से बहुत बढ़िया बिजनेस में आ गया हूँ बस, गलती से। मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ, मैं गलती से सारी चीजें जान रहा होता हूँ, जब समझ रहा होता हूँ, उसके मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे भी लेने होते हैं। मैं कोई मार्स और जुपिटर से एकदम सीख साख के नहीं आया हूँ, मैं भी आपके जैसे। मगर मैं उन चीजों को जानता हूँ, जैसे जैसे ज्यादा चीजों को जानते जाता हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा अप होता है। और लोग तो आज भी अटके रहते हैं, ज्यादातर लोग आज भी अटके हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैंने उनके पास में, हमको आगे कैसा बिजनेस को इसको क्रिएट करना है, वो सारी चीजें भी उनको बता दी, वो डिलीवर भी कर दिया, वो डाटा भी डिलीवर कर दिया। वो क्यों? मुझे मालूम है कि इस बिजनेस को अगर मैं पहले बोलता था रजिस्ट्रेशन करो यार, ये रजिस्ट्रेशन सबसे इजी चीज है, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ये बहुत इजी चीज है, आज उसका एडवांटेज मैं और आप उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। बोलता था ये चीजें, समझने वाले समझते थे, सारी चीजें लोगों को क्लियर करता है कि रजिस्ट्रेशन तो करो आप। वो बिजनेस में आता नहीं आता वो बात की बात है। आज जिनके भी पास रजिस्ट्रेशन है वो, आज जिनको भी बोल रहे हूँ कि यार हम ये जो एफर्ट डाल लेंगे, बहुत चीजें अभी क्लियर करके नहीं बताता, अपने अपने लीडरों से जरूर पूछिएगा कि जिन चीजों को आप कर लेंगे ना अभी से, वो जो एफर्ट डालेंगे उसका 10 टाइम बेटर, मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको फिर से वहीं पे उसका भी मिलेगा आपको। और इतना बड़ा मैं एक चीज बताता हूँ कि मैं एआई को कम नहीं बोलता, मगर आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कैलकुलेटर के ऊपर में लगे रहते हैं, और एक आदमी को बोर्ड के ऊपर में बहुत सारे नंबर लिख दिए जाते हैं, बहुत से सारे नंबर लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं कि इसको कैलकुलेट करो। एक बंदा रहता है उसमें, ऐसा सुपर जीनियस बंदा रहता है, वो कैलकुलेटर जब तक के दबाता है आदमी, उसके पहले बता देता है कंप्यूटर से पहले कि भाई इसका आंसर ये आने वाला है। जस्ट तो उसमें से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। मैं उस तरह से सोचने की कोशिश करता हूँ कि आप सुपर ह्यूमन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मशीन ही सारा सब कुछ कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। तो मैं उसी चीजों को, अगर जो आदमी ठीक से समझ रहा होता है तो वो सिद्ध कर देता है कि यार तुम जो सोच रहे थे, मेरे को लोग बोलते हैं यार तुम पहले बताते थे ये बात, सही बात है यार, तुम राजकमल जी पहले बताते थे ये बात, अभी तुम फायदे में हो इस बात से। ऐसे कुछ चीजों को पहले से प्रिडिक्ट नहीं है ये, प्रिडिक्ट नहीं था ये, उसको मालूम था कि ये बिजनेस कैसा जाएगा, क्या होगा और क्या होने वाला है। तो कुछ चीजें ऐसी रहती है कि बहुत सारी चीजें ऐसा आदमी खुल खुल के नहीं बता सकता, कुछ एक ऐसे रीजन रहते हैं। मगर यहाँ पे वो जो आप पूर्व अनुमान के साथ में चीजों को करने के लिए जब आगे लग जाएंगे ना, जब तक कि दुनिया जागेगी आप पेल के निकल जाएंगे आगे, जबरदस्त करके निकल जाएंगे आगे। आपके पास में डाटा का भंडार, कस्टमर का भंडार, सेलर का भंडार, रीसेलर का भंडार, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आपके हाथ में रहेगी। यह जबरदस्त चीज है। आप सब लोगों के लिए इस बिजनेस के अंदर में कई कई तरह की अपॉर्चुनिटी है, कई कई तरह के टूल्स हैं, कई कई तरह के अवसर आपको देंगे। जैसे जैसे इस बिजनेस को सीखते जाएंगे, वैसा वैसा हर लम्हा इस बिजनेस को सीखने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ सकती है। या तो फिर दो लाइन में बिजनेस है, इन इट टू विन इट, योर सक्सेस इज डन डील।